धन्यवाद। माननीय सुधाकर सिंह जी, माननीय सुधाकर सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज शिक्षा के क्षेत्र में संघीय बजट 2024-25 के बारे में अपनी ओर से और देश के नागरिकों की चिंताओं को साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट देश के शिक्षा के विकास के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई नहीं दे रहा। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुमान से कम निवेश होने से हमारी शिक्षा प्रणाली की नींव को खतरे में डाल दिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी प्रगतिशील समाज की नींव है। यह व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, नवाचार को बढ़ावा देती है और देश के आर्थिक विकास को प्रेरित करती है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में हमारे शिक्षा प्रणाली के द्वारा छात्रों को प्रतिस्पर्धा करने और फलने फूलने की आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना चाहिए। शिक्षा में निवेश भारत को तीव्र गति से आगे ले जाएगा, मगर पिछले 10 वर्षों में देखा जा रहा है कि लगातार शिक्षा में निवेश कम किया जा रहा है और संविधान के निर्माताओं की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विखंडित किया जा रहा है। इस कारणवश राज्य अपने दायित्वों से पीछे हट रहा है और युवा त्राहिमाम कर रहा है। यह बजट देश के नागरिकों को बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर रहा है। यह बजट आज की आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम है, जैसे कुपोषण, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और डिजिटल विभाजन। इस बजट में कहीं भी इसकी चिंता नहीं की गई है। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का 90% भाग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जा रहा है, जहां देश के 10% से भी कम छात्र पढ़ते हैं। वहीं यूजीसी मानकों पर आधारित राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों में 10% मात्र बजट जा रहा है, जहां पर 90% छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह स्थिति बेहद दुखदपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल आवंटित 1,20,000 करोड़ रुपए हैं। इस धनराशि के बावजूद शिक्षा की बढ़ती आवश्यकताओं और चुनौतियों को पूरा करने के लिए यह धनराशि अपर्याप्त है। 2013-14 के बजट में भारत अपनी जीडीपी का लगभग 4.77% शिक्षा पे खर्च कर रहा था और यह 6% की सिफारशी खर्च की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन 2014 के बाद जो देश में नई सरकार बनी, बाद से आवंटन लगातार घट रहा है। अब यह मात्र 2.5% रह गया है, जिसमें शिक्षा उपकर भी शामिल है, जो लगभग 65,000 करोड़ है। यदि हम इसे आवंटित राशि से हटा दें तो हमारे पास केवल 55,000 करोड़ बचता है, जो अन्य देशों की तुलना में कुछ भी नहीं। लगभग 2.5% जीडीपी का वर्तमान आवंटन विश्व गुरु बनाने की महत्वाकांक्षा को साकार करने में असफल साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का बजट 2023-24 में 6409 करोड़ से घटाकर 24-25 में मात्र 2,500 करोड़ हो गया, जो 61% की कमी दर्शाता है। ऐसी कटौती को स्थापित सार्वजनिक संस्थानों को कमजोर करने की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। हम अपने शिक्षा प्रणाली की बुनियादी संरचना को ठीक नहीं कर पाएंगे। इस तरह से कटौती अगर जारी रहा तो इस वर्ष उच्च शिक्षा के लिए आवंटन 2023-24 के संशोधित अनुमानों में 57,244 करोड़ से घटकर 2024-25 में 47,620 करोड़ हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले 16.8% की महत्वपूर्ण कमी दर्शाता है। इस देश में सरकार चलाने वाले लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश नहीं करना चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, कठोर कटौती हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास और रखरखाव की कमजोर करती है, जिससे शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता प्रभावित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए बजट में केवल 1% की मामूली वृद्धि की गई है। बच्चों में कुपोषण और अपर्याप्त स्कूली बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को देखते हुए मामूली वृद्धि अपर्याप्त है। पीएम पोषण के बजट के कटौती और बच्चों में कुपोषण के निरंतर मुद्दों के साथ ही समस्या को हल करने के लिए आवंटन को काफ़ी बढ़ाने की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी के लिए बजट, जो बाल पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, 1.5% कम कर दिया गया है। पीएम पोषण योजना पहले से ही पर्याप्त धनराशि के अभाव में संघर्ष कर रहा है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का पीएम यूएसपी योजना में विलय खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंताएं बढ़ाता है। यह विलय वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की पहुंच को सीमित कर सकता है, जिससे उनकी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने की क्षमता प्रभावित होती है। सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति
छात्रवृत्ति देने की बजाय ऋण लेने के लिए मजबूर कर रही है। हम देख रहे हैं कि वंचित और हाशिए पर के समाज के लिए छात्रवृत्तियों में हाल के समय में बड़े पैमाने पर कटौती किया गया और मजबूरन लोग शिक्षा ऋण की तरफ मुड़ रहे हैं। सरकार यहाँ तक कि देश के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थान जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गठित हेफा से ऋण लेने पर मजबूर कर रही है और ऋण की अदायगी के लिए ये संस्थान भविष्य में फीस बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे और देश में उच्च शिक्षा महंगी होती जाएगी और गरीब लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनको उच्च शिक्षा हासिल नहीं हो पाएगा। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने और प्रतिस्पर्धा तक बनाए रखने के लिए उच्च शिक्षा को एक महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण की आवश्यकता है और कम से कम जीडीपी का 6% खर्च करना उच्च आवंटन प्राप्त होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण सुझाते हैं कि शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान और विकास में बढ़ा हुआ निवेश समृद्ध देश बनाने में सहयोग करता है। हमें विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास के लिए बड़े पैमाने पर बजट आवंटनों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता देखने की जरूरत है। भारत अनुसंधान और विकास में पिछड़ रहा है, जो केवल जीडीपी का 0.7% आवंटन, जबकि चीन 2.64, अमेरिका 3.44 और यहाँ तक कि विश्व औसत भी 2.6 से भी कम भारत खर्च कर रहा है। कृपया समाप्त कीजिए। 1 मिनट अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि मैं बक्सर की उस धरती से आता हूँ जहाँ भगवान राम को ज्ञान प्राप्त हुआ था विश्वामित्र के आश्रम से। वहाँ भगवान राम के ज्ञान भूमि पर उनके गुरु विश्वामित्र के नाम पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना करे केंद्र सरकार, जिस तरह से नालंदा और विक्रमशिला में विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। एक बात मैं अंतिम इसलिए कहना चाहता हूं, 2015 में प्रधानमंत्री विशेष पैकेज की घोषणा में भागलपुर में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा किया। 2024 आज आ गया, आज तक एक भी पैसे का उसमें आवंटन नहीं होना, यह दुखद है। और जो विशेष पैकेज की जो घोषणा हुई उसमें शिक्षा में कोई भी पैसा निवेश करने का काम नहीं किया। मैं अपनी बात को समाप्त कर। धन्यवाद।